सभी को नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वर्णमाला। और आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको वर्णमाला से संबंधित कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है आपको। बस आपको वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जोड़ देखना है और पूरा जितना भी आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा इस वीडियो में उसको पूरा समझ लेना है। उसके बाद आपको वर्ण से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, काफ़ी फायदेमंद है आपके लिए, ठीक है। शुरू करते हैं, एकदम मैं शुरू से ले रहा हूँ ना इसको, एकदम शुरू से, एकदम ठीक है, समझ के रखेंगे इसको। पहला है आपका, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं। देखिए मैंने एकदम सबसे शुरू से लिया है इसको, तो अगर आप अभी तक भी नहीं पढ़े होगे ना तो आप इसको समझ सकते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका वर्ण। वर्ण मतलब जितने भी हैं आपके, ठीक है, वर्णमाला में जितने भी सभी चीज़ हैं वो आपके सबसे छोटी इकाई आएंगे। उसके बाद ही हम उसको स्वर का नाम देते हैं, व्यंजन का नाम देते हैं, शब्द का नाम देते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, वर्ण। यानी कि ऑप्शन नंबर डी फॉर क्या बोलेंगे वो सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बताइए। पूछा गया हिंदी में मूलतः कितने वर्ण होते हैं। बताओ भाई, हिंदी में कितने वर्ण होते हैं। हम लोग बचपन से पढ़े कि कितने होते हैं, 52 होते हैं, ठीक है। तो कितने होते हैं, 52 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम सही चले जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न क्या पूछा है, हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियां हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती है। तो इसमें आपको याद रखेंगे कि वे ध्वनि जो जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं, ठीक है। वर्ण के कितने भेद होते हैं, 2 भेद। कौन कौन से, स्वर और एक व्यंजन। तो ये दोनों आप याद में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्या आंसर है हो जाएगा आपका स्वर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एकदम इतना नीचे से लियो ना, आपके लिए मजा आ जाएगा आपको। संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि संयुक्त वर्ण कितने होते हैं। संयुक्त वर्ण की बात करूं मैं तो ये होते हैं, सॉरी, संयुक्त स्वर की बात करूं मैं, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे आप, संयुक्त स्वर की बात करूं तो ये कौन कौन से होते हैं आपको पता है, ए ओ और ओ, ये होते हैं, आपको पता है कि नहीं पता, ये बताइए। अब मैं संयुक्त व्यंजन की बात करूं तो ये कौन कौन से होते हैं बताइए मुझे आप, कौन कौन से होते हैं ये। ज्ञानी का ज्ञा, ठीक है, त्रिशूल का त्रा, ठीक है, ये होता है आपका, होता है कि नहीं होता है ये मुझे बताइए, छतरी का छा। तो ये कितने हो गए टोटल, ये 4 हो गए और ये कितने हो गए, ये 4 हो गए। तो 4 4 कितना हो गया आपका यहाँ पास, 8 हो गया। तो 8 को अगर हम इन 52 में से अगर हम 8 को घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचा भाई, बताइए मुझे। तो ये कितना बचा हमारे पास, 44। तो सिंपल सा आंसर क्या होगा, 42। कितना, 44। तो यही चीज़ें आपको समझनी है कि किस किस प्रकार से इसको किया जाता है, रटना नहीं है किसी भी प्रकार का। मैंने क्या बताया आपको, हिंदी में स्वर कितने हैं जो संयुक्त हैं उसको 4 बोलेंगे, और क्या बोलना चाहिए, व्यंजन में संयुक्त कितने हैं तो भी आपके 4 हैं। तो इसको हम घटाएंगे तो याद आएगा आपका मूल वर्णों की संख्या। ओके, मैं बता रहा हूँ ना आपको, पूरा सिखा दूंगा आपको, क्या, हिंदी व्याकरण, बस आपको समय देना है। स्वर कितने कहते हैं भाई, तो जिसका उच्चारण लघु गुरुम होता है नहीं बोलते, जिसका उच्चारण बिना अवरोध अथवा बिना बांधा के होता है, फिर जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, फिर जिसका उच्चारण नाक और मुंह से होता है। तो याद में रखेंगे, ना ये होगा ना ये, इसका उच्चारण होता है बिना किसी अवरोध के, बिना किसी बांधा के होता है, इसलिए इसको हम स्वर बोलते हैं, है ना। इसमें ना कि स्वर की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें बिना बांधा के होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है देखिए, निम्नलिखित में से अग्र स्वर नहीं है। अब देखिए हम कैसे विभाजित करते हैं, अग्र, मध्य और क्या करते हैं हम, पश्च, ठीक है। ऐसे हम विभाजित करते हैं कि नहीं करते हैं मुझे बताइए। तो ये तो मध्यम आपका अ हो जाता है, होता है कि नहीं होता, होता है कि नहीं होता। और अग्र में आपका क्या कहा जाता है, ई, बड़ा ई, ए और ये ए। तो क्या आपका यहाँ पास अलग दिख रहा है आपको ये, इसलिए क्या हो जाएगा आंसर नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ साथ नोट्स भी करते चलेंगे, अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो इन जो बता रहा हूँ आपको ये सबका आपको नोट भी करके चलोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा ये देखिए आप मुझे, हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार हैं। तो हिंदी में स्वर के कितने प्रकार हैं बताइए। तो स्वर के कितने प्रकार हैं भाई मुझे बताइए, यहाँ पास आप हर लोग गलती करोगे। तो हिंदी में जो स्वर के प्रकार है ना वो 4 हैं। कितने प्रकार हैं, 4 हैं। कौन कौन से, अ, ई, उ और ऋषि का री। ऑप्शन नंबर डी के साथ हम सही चले जाएंगे। ये बिल्कुल सिंपल सा है,
इसमें आपको पूरा पूरा बता भी दे रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है। तो चीज़ें को समझते चलेंगे इसको। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में ये इसको क्या बोलते हैं बताइए? अंगूर के अंक और आहा को इसको क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलेंगे आयोगवह, ठीक है। इनको हम क्या बोलेंगे? आयोगवह बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे इनको हम? आयोगवाह बोलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जिनके उच्चारण, क्या पूछा यहाँ पास? जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। तो देखिए, अगर एक मात्रा का समय लगेगा, क्या बोला मैंने? एक मात्रा का, तो इसको हम क्या बोलेंगे? लघु बोल देंगे, ठीक है। अगर दो मात्रा का समय लगेगा तो हम उसको क्या बोल देंगे? दीर्घ बोल देंगे, या फिर इसको हम क्या बोल देंगे? गुरु भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें तीन मात्रा का समय लगता है तो हम इसको क्या बोलते हैं? प्लुत बोलते हैं। जैसे कि हम क्या बोलेंगे? ओम, इसको हम क्या बोलेंगे? तीन मात्रा का समय लेके बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी के साथ 100% सही चले जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, इतना एक्सपीरियंस आपको कोई नहीं समझाएगा, इतना बता रहा हूँ आपको शुरू से, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? अब बताओ भाई, स्वर कौन सा नहीं है? तो देखिए, स्वर कितने होते हैं हिंदी में? मूल बोलेंगे तो 13, और उसके बाद बोलेंगे तो 11। किस किस को छोड़ के बोलते हैं? अम और आहा को छोड़ के 11 बोलते हैं। तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये नहीं है, इसलिए इसका आंसर डी के साथ सही चले जाएगा, ठीक है। ये आपका व्यंजन है, ओके। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 के साथ, कि उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद? अब भी बताया जी मैंने आपको, क्या क्या बताया? अब भी मैंने बताया आपको, क्या बताया मैंने आपको? बताया अग्र, उसके बाद क्या बताया मैंने? मध्य, उसके बाद क्या बताया मैंने? पश्च, क्या बताया मैंने? पश्च, क्या बताया मैंने? पश्च। तो कितने हो गए आपके यहाँ पास? 3, ठीक है। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं बचना चाहिए, ठीक है। अगर आप बोलोगे कि थ्योरी पढ़ाओ पूरा पूरा, वो भी पढ़ा दूंगा मैं, ठीक है। शर्त ये है कि कमेंट करिए आप, मुझे पता चले कैसे चलेगा फिर आपको, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है भाई, कि वे ध्वनियाँ, क्या पूछा है यहाँ पास? वे ध्वनियाँ जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती, उसको हम क्या बोलेंगे? व्यंजन बोलेंगे। जैसे कि क में हम अ जोड़ते हैं तब ये पूरा मिलता है क, ओके। तो यहाँ पर आप उदाहरण से भी समझ सकते हैं, ठीक है। दोस्तों मैं फिर बोल रहा हूँ, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी जहाँ आपका हिंदी व्याकरण आता है, यहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं पूरा, ठीक है। बस शर्त ये है कि डेली देखिए, डेली देखोगे समझ में आएगा चीज़ें, ठीक है। एक दिन में कुछ समझ नहीं आता, ऐसा है ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन है। अब बताता हूँ मैं आपको स्पर्श व्यंजन क्या होता है, जो 25 हैं किसमें? हिंदी में। क वर्ग का, ठीक है, च वर्ग का, ट वर्ग का, त वर्ग का और प वर्ग का, इसके टोटल 55 है, जिसमें टोटल आपको हो जाएगा 25। तो याद रखेंगे, स्पर्श व्यंजन की बात करेंगे ना, तो ये आपका हो जाएगा, आपका क्या? ऊष्म। ये आपका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताइए? अंतस्थ। ये भी क्या हो जाएगा? अंतस्थ। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ सही चले जाएंगे। अगला प्रश्न बताइए इसका आंसर। हिंदी व्याकरण के अंतिम पंचाक्षरों, जो लास्ट के अक्षर होते हैं, मैं बताया आपको, क वर्ग का, है ना, च वर्ग का, ट वर्ग का, त वर्ग का और प वर्ग का, इसका लास्ट का आपका पांचवा अक्षर जो होता है आपका, है ना, उसको, उसका उच्चारण स्थान क्या है? तो जब भी आपके पंचम अक्षरों का उच्चारण स्थान पूछेगा, याद रखेंगे अनुनासिक, ठीक है। अनुनासिक से होता है भाई। ऑप्शन नंबर ए के साथ सही चले जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतस्थ व्यंजन है, क्या है भाई अंतस्थ व्यंजन? मैंने आपको क्या बताया था? आपको 4 होते हैं भाई अंतस्थ व्यंजन। क्या क्या होंगे? य, र, ल और व, ठीक है। ये हो जाएगा आपका संयुक्त, याद रखेंगे। ये आपका हो जाएगा ऊष्म, ठीक है, ठीक है कि नहीं। ये होगा आपका अयोगवाह और ये हो जाएगा आपका अंतस्थ व्यंजन। इसलिए आंसर नंबर डी के साथ हम सही चले जाएंगे, ओके। अगला क्वेश्चन नंबर 16, स श श ह, ये क्या है आपके? मैं अभी क्या बताया आपको? अब भी बताया मैंने आपको। वीडियो में ध्यान होगा तो आप इसको बना लोगे कि ये हो जाएगा आपका उष्म, ठीक है। उष्म है ये। इसको आप उच्चारण करके देखोगे ना, श श श ह, तो आपके मुंह से हवा जो निकलेगी वो गर्म निकलेगी, इसलिए इसको हम उष्म व्यंजन बोलते हैं। क्लियर है? आई बात समझ में? चलिए, इसका आंसर बताया भैया आप, कितना होगा इसका आंसर? उत्क्षिप्त व्यंजन है। तो इसका जो कि जो मतलब होता है उत्क्षिप्त व्यंजन,
मतलब ये कभी शुरुआती इसका, जिसे हम लिखते हैं कमल, ये देखिए कमल, ठीक है। तो इसका शुरुआत किससे हो रहा है? क से। तो इसमें जो इसका उच्छिष्ट व्यंजन होता है ना, इसका शुरुआत कभी शुरू से नहीं होता, जैसे कि ये ड और र। आप मुझे बताइए, इसका शुरुआत कभी भी इस शब्द के सामने होगा? नहीं होता ना, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। आई होप मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आप समझ रहे हैं कि जब भी किसी शब्द के शुरू में इन लोग का उपयोग तो होता ही नहीं है, तो ये इसलिए इसको बोलते हैं उच्छिष्ट व्यंजन। ये ट्रिक है आपके लिए, ठीक है, क्या आपके लिए ट्रिक है, ठीक है ना। अगला, उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है, बताइए। यहाँ पास मैंने आपको बताया था क्या होगा, ये हुआ था ना, तो यहाँ पास ऑप्शन नंबर सी के साथ हम सही चले जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछा है? ज्ञा वर्ण का संयोग से बना है। तो याद रखेंगे पहला बात, ये संयुक्त है। संयुक्त क्या है? ये आपस ये व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है। मैंने आपको शुरू ही बताया इसको आपको। और ये बना है आपका ज प्लस ये से, ठीक है। तो जब बस यहाँ से बना, इसलिए ऑप्शन नंबर बी के साथ इसका 100% सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे वीडियो बनाऊंगा दोस्तों कि पूरा आपको एक एक चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। आप इसको क्या करेंगे, आप अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, आराम से निकलेगा। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, किसी भी जिसमें आपका हिंदी ग्रामर आता हो, ठीक है। क्या पूछा? क्या छत्रिक्षा, त्रिशुलकतरा और ज्ञानी ज्ञा की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती? क्योंकि ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। अभी बताया ना जी मैंने आपको, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। तो ये संयुक्त व्यंजन है, इसलिए इनकी गणना क्या होती है? स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये, ठीक है। आई बात समझ में? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आज हम 25 क्वेश्चन देखेंगे, है ना, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो सके, आप भी बोर ना हो, ठीक है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है, सबको पता है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? कंठ। अभी देखिए यहाँ पास मैं बता रहा हूँ ना, पार्ट पार्ट में वीडियो आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपको। वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि आपको कोई भी चीज़ मिस मत हो। कंठ ध्वनि पूछा गया है व्यंजन की, तो याद रखेंगे भाई, ये आता है आपका क से शुरू होता है, क ख ग घ और र, इसलिए ऑप्शन नंबर सी के साथ सही चले जाएगा। ये हो जाएगा आपका तालव्य। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ये होगा आपका तालव्य, ठीक है। ये होगा आपका कंठ, ठीक है। ये होगा आपका, क्या बोलते हैं इसको, ओष्ठ, ठीक है। और ये होगा आपका मूर्धन्य, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ 100% सही जाएगा। मैं लिख रहा हूँ उसको आप समझ सकते हैं, मैं इसको बोल रहा हूँ उसको आप समझ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से लिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना। तो थोड़ा तरीके से समझेंगे इसको। अगला क्वेश्चन 23, श ध्वनि का उच्चारण स्थान है। भाई मैं कब बताया हूँ आपको, ये बताया कि नहीं बताया हूँ मैं आपको? इससे पहले अगर वीडियो आपने देखी होगी तो बताया हूँ कि ये आपका क्या होगा? तालव्य होगा। क्या होगा आपका? तालव्य। क्या क्या तालव्य में क्या था? च छ ज है, ज ण, ठीक है। उसके बाद क्या क्या आएगा आपका पता है तेरे को? आपको य श ये आएगा आपका, ठीक है। आई की बात नहीं समझ में, तो ये आपका आएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। पूरा देखेंगे ना वीडियो को, जितने भी बनाऊंगा उसको। उसके बाद अगर आपको वर्ण में कोई समस्या आ जाए तो बता देना मेरे को, ठीक है। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है भाई। मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है? बताओ। मूर्धन्य ध्वनि अभी बताया था मैंने आपको, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या होगा? ये, ठीक है। ठीक है कि नहीं? ठीक है कि नहीं बताइए मुझे, ठीक है। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन, बताओ इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा पता है आपको? ये होगा आपका दंत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 में से कितना सही किया ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है।